नमस्कार, मेरा नाम है रजत जैन। मैं हूं कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स से। आज तक हम AZ70 और AZ150 के मटेरियल की बात करते हैं जो अपने आप में सबसे सुपीरियर क्वालिटी है, लेकिन ये सुपीरियर क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ा योगदान देती है इसको बनाने वाली मशीन। अगर मशीन अच्छी है और क्या बोलते हैं मशीन की क्वालिटी है, तभी आप ये जो क्वालिटी मटेरियल है इसका मजा ले पाएंगे। तो आज ये वीडियो में AZ70 AZ150 के मटेरियल के ऊपर नहीं बल्कि इनको बनाने वाली मशीनों के ऊपर कर रहा हूं। आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसी सोने की खदान के अंदर जहां पे ये मशीन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी, क्या बोलते हैं कम दामों पे, अफोर्डेबल प्राइसेस। स्टार्टअप्स के लिए अगर आपको चाहिए तो वो भी मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं वो सोने की खान में चलने के लिए? अरे आवाज तो आएगी नहीं, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं। लेट्स गो। 3, 2, 1 गो। पहुंच गया हूं कहां पे? मैं उसी सोने की खान के पास जिसमें अंदर आपको मिलने वाला है सोना। आपने सुना होगा वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी। उस कहानी में वो एक जादुई शब्द इस्तेमाल करता है, वो कहता है खुल जा सिम सिम। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इस फैक्ट्री के अंदर जहां पे आपको मिलने वाला है सोने से भरा हुआ खजाना। एक वो कहावत है वो राहुल गांधी जी की कि पीछे से आलू डालो और आगे से निकलेगा सोना। तो आज ये वही जगह है जहां पे आप पीछे से रॉ मटेरियल डालेंगे और सामने निकलेगा आपके फिनिश्ड गुड्स। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती हैं रोल फॉर्मिंग मशीन्स। यानी मेरी फैक्ट्री में जो प्रोफाइल मशीन्स आपने देखी थी वो बनती कहां पे है, किस तरीके से बनती है, आज आप उसको यहां पे अपनी आंखों से देखने वाले हैं। पीछे मेरे वही सोने का खदान है, देख सकते हैं कितनी मशीनरीज हैं, कितने तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। सब कुछ बनता है रोल फॉर्मिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा, आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि क्या क्या यहाँ पे बनाया जाता है। यह है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रोल फॉर्मिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्री। अनगिनत मशीनें यहाँ पे मौजूद है, अनगिनत आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे कि आप पीछे से आलू डालोगे और आगे से सोना निकलेगा। सोने की खदान में मैंने ढूंढ लिया है वो इंसान जो इसका मालिक है। जहां नजर घुमाओ वहां मशीनें ही मशीनें। तो इन मशीनों के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं यहाँ के ओनर से। पुनीत जी नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स। थैंक यू जी। सर मैं आज तक कलर कोटेड शीट्स के बारे में अपने व्यूअर्स को बताता रहा कि कौन सी शीट्स लगवाएं, कि क्या क्वालिटी की शीट्स लगवाएं, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसी कंपनी के अंदर आया हूं जहां नजर घुमाते ही रोल फॉर्मिंग मशीन्स ही मशीन्स नजर आ रही हैं। तो एक बार जरा मुझे आप अपने बारे में और इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कब से आप ये काम कर रहे हैं। रजत जी, हमारी कंपनी 1980 से एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें हम तब से अब तक सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और उसके बाद हमने 2010 में रोल फॉर्मिंग लाइंस का काम शुरू किया। इन्हें बेसिकली कोल्ड रोल्स मिल कहा जाता है। हमारे यहाँ पे काफी सारी मशीन्स बनती हैं, जिसमें छोटी से छोटी प्रोफाइल से लेकर के आप क्रैश बीम देख रहे हैं, काफी बड़ी प्रोफाइल होती है। ये डेक शीट है, काफी सारी प्रोफाइल्स हैं। ये सारी मशीन्स हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी मशीन सबसे ज्यादा बनती है। सर मैं देखने से पहले ना एक बार मशीन्स के बारे में सुनना चाहता हूँ कि कौन कौन सी मशीन्स मुझे यहाँ देखने को मिलेंगी। सर मैं बताता हूँ, और मैं सर चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ना हमारे थोड़ा जोर से बताओ जिससे ना उनके कानों में वो आवाज गूंजती रहे और वो सो ना पाए आज रात को। ठीक है जी। सर ये देखिए, ये है डेक शीट मशीन। ठीक है। आजकल जितनी भी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें यूज होती है, हमारे पुल बनाने में आजकल काम आ रही है। ये स्कैफोल्डिंग का जो हमारे यहाँ पहले बांस वाली लगाई जाती थी, ये इसका एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। इससे बिल्डिंग फास्ट कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और बिल्डर्स, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में जाकर देखेंगे तो काफी सारे मॉल्स हैं वो इसी शीट पे बनाए जा रहे हैं। सर हम आपके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। एक बार सिर्फ पहले अपने हमें मशीन बताओ कौन कौन सी बनाते हो। मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे पहले मशीन सुननी है। आज तक तो मैंने सिर्फ प्रोफाइल मशीन ही चलाई है। तो प्रोफाइल के अलावा और कौन सी मशीन रोल फॉर्मिंग में क्या बोलते हैं बनाई जाती है, सबके एक एक करके सर नाम गिनाओ पहले। देखिए सर, ये है CZ पर्लिंग। ठीक है। ये गार्डरेल है। ठीक है। वो यूनिस्ट्रट है। ठीक है। उसके आगे पर्लिंग खड़ी है। ठीक है। वहाँ पे डाउन स्पोर्ट पाइप है। ठीक है। वहाँ पे हाई रिब है। ठीक है। हाई रिब काफी सारी बन रही है हमारे यहाँ। ठीक है। उसके बाद डेक शीट है। ठीक है। उधर साइनसोडियल शीट है, जो कि पहले हम नालीदार जिसे कहा करते थे, जो पुराने जमाने नालीदार चलती थी। अगर आपने पहले देखी पुरानी चादर नालीदार है।
और उसके बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, और यहाँ पे पीओपी सेक्शंस की मशीन्स हैं, अरे भाई है। गलती हो गई है, और बहुत सारी हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि एक एक करके देखनी पड़ेगी, तभी हम सारी मशीन्स को कवर कर पाएंगे। सर ने तो लिस्ट शुरू करी और वो लिस्ट जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक बार एक काम करते हैं कि सर के साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे मशीन्स जो है काम करती हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं। आइए। हमारे पीछे एक ये नई नवेली सी मशीन पड़ी हुई है, मैंने घूम के तो देख लिया था ये कौन सी है। एक बार पुनीत जी से बोलते हैं कि वो आपको बताएंगे कि सर ये नई नवेली सी मशीन कौन सी है। ये जो हम मशीन देख रहे हैं 500 का ISM भी लगा हुआ है। ये जो स्टैंड है सारे CNC पे बनाए गए हैं, इसकी वजह से इनकी एक्यूरेसी स्टैंड की बहुत अच्छी आएगी। जितनी भी आप मार्केट में मशीन देख रहे हैं उनसे बहुत कम मशीन स्टैंड के साथ आती है, इसे स्टैंड कहा जाता है। वो सब लोग क्या करते हैं, प्लेट लगा करके बेरिंग लॉक लगाते हैं, जिससे बेरिंग लॉक हिलते हैं, नाली खराब बनती है, निशान आते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे माल रिजेक्ट होता है। कई बार कस्टमर्स को माल वापस भी लेना पड़ता है मार्केट में। तो सर ये तो वो बात हो गई कि जो लोग सस्ती मशीन बनाते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप ये एक बार पहले मुझे इसका प्राइसिंग का थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि इसकी प्राइसिंग क्या रेंज में रहती है सर मशीन की। जो स्टार्टअप कर रहे हैं जी, उनके लिए मशीन हमारे पास 13-14 लाख से शुरू रहती है, और हाई एंड मशीन हमारे पास 35-40 लाख रुपए की भी है। ठीक है, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रोडक्शन है, आपको कितना माल बनाना है, उस हिसाब से। स्टैकर आ जाता है मशीन में आगे चद्दर पकड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो जिनके पास ज्यादा प्रोडक्शन है 1000 टन 1200 टन उनके लिए है। सर अगर मैं इसी मशीन की बात करूं तो ये वाली मशीन की कॉस्ट एक अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए सर? सर ये वाली मशीन की कॉस्ट जो टेंटेटिव कॉस्ट है, हाई एंड मशीन है, तकरीबन 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए की। लेकिन मार्केट में बहुत प्रीमियम मशीन्स भी अवेलेबल हैं जिनकी कॉस्टिंग जो है वो 35 लाख 40 लाख रुपए तक चली जाती है। तो सर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग 40 लाख वाली वो मशीन छोड़ के आपकी ये 22-23 लाख वाली मशीन क्यों खरीदें, और प्रोडक्ट क्वालिटी का क्या डिफरेंस उनको इस मशीन के साथ मिलने वाला है? सर देखिए, प्रोडक्ट तो उसमें जो उसमें बन रहा है, जो इसमें बन रहा है, आप देख करके बगल में रख दें, आप बता ही नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास भी 35-40 लाख रुपए वाली मशीनें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। जी जी जी। वो उन कस्टमर्स के लिए जिन पे हाई एंड प्रोडक्शंस हैं जी, जो मीडियम लेवल के हैं वही ले सकते हैं। आगे स्टैकर्स वगैरह लगा करके काफी मतलब हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स आती हैं जी, वो यूज की जाती है। यानी मैं अगर इसको समराइज करूं तो उन कस्टमर्स के लिए ये वाली मशीन है जो अभी अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट कम करनी है और एक बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें एक पुश चाहिए, तो वो हाई एंड मशीन्स पे ना जाते हुए ये एक मीडियम रेंज की मशीन ले सकते हैं बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करे हुए। ये सबसे बड़ी बात है। और रजत जी एक चीज और भी है, एक आदमी 40 लाख की मशीन लेगा, वो ये मशीन लेके एक्सेसरीज बनाने की मशीन भी साथ में ले सकता है उसी पैसों में। अच्छा, तो उसका धंधा और अच्छा चलेगा अगर उसके पास सारी चीजें होंगी तो। यानी अगर कोई सिर्फ 40 लाख की रोल फॉर्मिंग ले रहा है, उससे अच्छा है वो 20-22 लाख रुपए की ये मशीन ले ले और इसके साथ ये क्रिम्पिंग की, कटिंग की और बेंडिंग की। कटिंग है, बेंडिंग है, क्रेन है, ये सारा इतने में आ जाएगा। सारा 40-50 लाख रुपए में आ जाएगा, और कम में आ जाएगा, और कम में भी आ जाएगा। यानी अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास कोई हाई बजट्स नहीं है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, पुनीत जी से बात कर सकते हैं। नंबर्स मैं यहाँ नहीं दूंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहेंगे तो नंबर भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी। वहाँ आपने एक ऐसी मशीन देखी थी जो डिस्पैच के लिए तैयार थी, यहाँ पे एक ऐसी मशीन दिख रही है जो बनाई जा रही है, बन रही है। मुझे लग रहा है कि ये वो भी सेम प्रोफाइल मशीन है जो वहाँ बन रही थी। तो पुरी जी ये क्या वही मशीन है क्या? ये वही मशीन है, ये हमारे उन कस्टमर्स के लिए जिनकी प्रोडक्शन 500 टन तक की है। अच्छा। और इस मशीन का प्राइस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 15 से 17 लाख। कुछ लोग अपनी स्पेक्स चेंज करते हैं, डी कॉलर कितना है। अच्छा, अच्छा, उस रेंज की मशीन है। मतलब 22 लाख से 15-17 लाख पे आ गया, यानी 5-6 लाख रुपए प्राइस कम हो गया। ये तो वही वाली बात होगी कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता चला जाएगा। उतना भी मीठा रहता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आदमी स्टार्टअप कर रहा है उसे सीधा 1000 टन का काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। धीरे धीरे ग्रो करना है तो वो ये मशीन लेके चालू कर सकता है। अब जैसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ऐसी आउटस्कर्ट्स में बैठे हुए हैं जहाँ पे 10 साल के बाद भी 300-400 टन ही माल बिकता है। तो सर आप वहाँ से जो 5-7 लाख रुपए कम कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे ना? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि वो 1000 टन की है और ये 500 टन तक की प्रोडक्शन की मशीन बनाएगी। ये डिजाइन ही इस तरीके से है जी, 500 टन महीने तक टच कर जाएगी। अगर आप डबल शिफ्ट चलाएंगे ये भी 700-800 टन पे चली जाएगी। अच्छा, लेकिन
जो लोग कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कई पीवी वाले हैं जो अपने लिए लगाना चाहते हैं, मुझे महीने का 300 टन ही माल बनाना है, 200 टन ही बनाना है, ये उनके लिए मशीन है। इसमें बेसिकली फर्क क्या है, इसकी मोटर पावर कम है, ओके मेन, वो 1.2 का mm का माल चला सकती है, 0.8 तक चला सकती है। हालांकि मार्केट में हमारा 99% 0.8 तक का ही माल बिकता है, ओके, उससे ऊपर माल भी नहीं बिकता है, ओके, है ना। वो हाई एंड यूजर्स के लिए मशीन है। ठीक है। तो सर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास हर बजट के लिए मशीन है, यानी अगर किसी को 1000 टन की प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए भी मशीन है, किसी को 300 टन की प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए भी मशीन है, लेकिन आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मतलब स्टैंड उसी मशीन पे बनते हैं, रोल्स उसी मशीन पे बनते हैं, सब कुछ वही रहता है। सर अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कैसे बन रहे हैं। हमारे पास एक ही सेटअप है, हमारे को बेसिकली जो हमने क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ओके, उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का सेकंड ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो जिस तरीके से हम 150 GSM के माल कम प्राइसेस में बेचते हैं बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करे हुए, वैसे ही पुनीत जी मशीन्स भी बनाते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपको 1000 टन की प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए 22 लाख की मशीन है, लेकिन आपको अगर 300-400 टन की प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपके पास ये 15-17 लाख वाली मशीन है, लेकिन सारे कंपोनेंट्स जो है वो उसी मशीन पे बनेंगे, सारी क्वालिटी जो है वो वही रहेगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, बट आपके बजट में मशीन आ जाएगी। अब मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। ये सारी वो भी प्लेट्स कटी हुई रखी हुई हैं, सारी प्लेट कटिंग्स हैं, और ये है एरिया जहाँ पे हमारे जो रोल्स बनते हैं या शाफ्टें बनती हैं, या वहाँ पे ये रॉ मटेरियल इस शेप में आता है, लंबी लंबी लेंथ 6 मीटर की, ठीक और है, इनको काटने के लिए मशीन्स हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम इनको CNC मशीन पे जला के प्रोसेस करते हैं। आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बजे से रात हो गई, लेकिन फिर भी पूरी फैक्ट्री नहीं घूम पाए। ये देखो अब यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ कैसे चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। पुनीत जी अब हमको मशीन्स पे जो पार्ट्स बन रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। पुनीत जी किस किस की मशीन्स हैं ये? सर ये पीछे से अगर देखेंगे तो वहाँ पे वायर कट लगी हुई है जो कटर बनाने का काम आती है। ये सब रोल्स बना रही है मशीन है, वो गार्ड रेल के रोल बन रहे हैं, जो गार्ड रेल आपने देखी। ठीक है, ठीक है। ये मशीन यहाँ पे देखिए रोल्स बना रही है, ठीक है। और ये हमारी फिनिशिंग है रोल्स की, ये देखिए बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे लग रहा है क्रोम हो रखा है। नहीं, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट और काफी सारे प्रोसेसेस है, उसके बाद तैयार हो। आइए। अच्छा, ये मशीन है जो आपको स्टैंड बनाने में दिखाया था। जी जी जी, स्टैंड था, ये वाली मशीन है, स्टैंड बनाती है। अच्छा, और ये शाफ्टों को तैयार कर रही है, इसमें कीवे निकल रहे हैं ये। अच्छा, ये चाबियां कट रही हैं इसमें? जी जी, ये बेरिंग ब्लॉक्स हैं, ये जितनी एक्यूरेसी से बने हुए होंगे उतनी अच्छी बेरिंग की लाइफ मिलेगी हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन का, अच्छा, जिसमें बहुत अनदेखी की जाती है काफी लोगों से। अच्छा, ये जितना एक्यूरेट होगा मशीन हमारी उतनी अच्छी चलेगी, उतनी अच्छी प्रोफाइल, उतनी अच्छी लाइफ, उतनी अच्छी बेरिंग की लाइफ। मतलब इसीलिए क्या बोलते हैं आप महीने की 10 से ज्यादा मशीन जो है वो रोल आउट कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब कुछ इन हाउस होता है। मतलब यहीं पे शाफ्टें जो है वो मशीन के अंदर जा रही हैं, ग्राइंड हो रही हैं, रोल्स बन रहे हैं, ब्रैकेट बन रहे हैं, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही खत्म। तो एक्यूरेसी भी, फास्ट डिलीवरी भी, और क्या बोलते हैं इसके अलावा प्राइस भी, क्योंकि इन हाउस अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्टिंग भी कम होती है। इसीलिए हमारे प्राइस इतने कॉम्पिटिटिव हैं, इतनी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग रखने के बाद भी, मटेरियल प्रॉपर देने के बाद भी प्राइस इसलिए कितने कम है, क्योंकि हम सब कुछ इन हाउस कर रहे हैं। वहाँ पे हम क्वालिटी को कम किए बगैर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके इन हाउस करके हम प्राइस कम कर लेते हैं मशीन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए और इसी की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस क्वालिटी की मशीन कहीं से भी लेंगे तो इस प्राइस से महंगी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है सर, जब सब चीजें इन हाउस हो जाती है तो एक्यूरेसी भी आती है, क्वालिटी भी आती है, और कॉस्टिंग भी अपने आप रिड्यूस होते हैं। ये अल्टीमेटली इतनी सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो बेसिकली कस्टमर का पैसा बचाने के लिए करी है, कि कस्टमर को आप कम कॉस्ट पे अच्छी मशीन दे पाए, तो क्या बोलते हैं उनकी जो क्या बोलते हैं एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाए। जी। बैक टू पवेलियन। सोने की खदान से निकल के वापस हम पहुंच चुके हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहां पे हम लोग अपनी शीट्स बनाते हैं। लेकिन आज इस पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से ये रोल फॉर्मिंग मशीन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, इसके रोल्स किस तरीके से डिजाइन होते हैं, कटिंग कैसे होती है, शाफ्ट्स कैसे बनती हैं, मशीन की कॉस्टिंग किस हिसाब से निकलती है। किसी को ज्यादा कैपेसिटी की मशीन चाहिए तो उसके लिए भी मशीन है, किसी को कम कैपेसिटी की मशीन चाहिए तो उसकी स्टार्टिंग करने के लिए भी मशीन है। तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रोल फॉर्मिंग मशीन बनाने
वाली फैक्ट्री के अंदर हम आज आपको लेके गए थे। वहां आपने देखा कि कौन कौन सी तरीके की मशीन्स बन रही हैं। सारी हमने क्या बोलते हैं इसके अंदर कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि टाइम शॉर्टेज था। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक एक करके जो मशीन्स वहां पे बनती हैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स के साथ साथ प्राइसिंग और वो क्या मटेरियल बन रहा है ये मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूंगा। आपको अगर और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सीधा फैक्ट्री का नंबर आपको दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां जाके विजिट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसकी लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिएगा कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स के साथ। ना जाने कब कहां कैसे आपको कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपकी लाइफ ही पलट दे। तो हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आप खुद भी एजुकेट होइए और बाकी लोगों को भी एजुकेट करिए। आज के लिए ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। बने रहिएगा हमारे चैनल कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स के साथ ही साथ AZ 150 का माल कहां मिलता है अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको पता है। थैंक यू सो मच।